और नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों का एक पत्र घूम रहा है। पत्र में युद्ध विराम की मांग की गई है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं होगा, सरेंडर करें, युद्ध विराम की कोई जरूरत नहीं, हथियार डालें, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करा है। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? और बात करेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, एंटी नक्सल ऑपरेशंस तो अंजाम दिए ही जा रहे हैं। इस बीच गृहमंत्री का यह बयान इस बात को और प्रबल बनाता है कि जो डेडलाइन तय की गई है उससे पहले ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। जी आशीष, बिल्कुल पिछले साल जब गृहमंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर आए थे तो उन्होंने साफ एक डेडलाइन तय की थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा और उसी ओर लगातार जो है वो जवान आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो एक प्रेस नोट आया था कुछ दिन पहले नक्सलियों का, उसको लेकर अमित शाह ने दो टूक साफ साफ कह दिया है कि कोई सीज फायर नहीं किया जाएगा। अगर नक्सलियों को सरेंडर करना है तो वो सरेंडर करें, उसके बाद जवानों की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन सीज फायर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं कुछ राजनीतिक दल, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि जैसे ही प्रेस नोट आया तो वो भी इस विवाद में जो है वो कूद पड़े। और उन्होंने कहा कि जो हमने कर्रेगुट्टा पहाड़ी में जो 21 दिनों का सबसे लंबा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया था उसको रोकने के लिए जो है लगातार पत्र लिखने लगे। तो वो साफ साफ उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो नक्सलियों को क्यों बचाना चाहते हैं, जबकि लगातार नक्सलियों को खत्म करने के लिए जवान जो है आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने बताया कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब समर्थन नहीं मिलता था और जब से 2024 से बीजेपी की सरकार बनी है तो एक साल में ही 290 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। और न सिर्फ लोकल नक्सलियों को बल्कि केंद्रीय कमेटी के 2 से 3 जो सदस्य हैं, जो बड़े नक्सली लीडर माने जाते थे, वो जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो नक्सलियों पर दबाव बनता जा रहा है। और इसी को लेकर एक पत्र भी वायरल हुआ था, लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी सीज फायर नहीं होगा। जो कार्रवाई है नक्सलियों के खिलाफ वो चलेगी और जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है उससे पहले इसको जो है पा लिया जाएगा। और लगातार जो है वो नक्सल विरोधी गतिविधियां चल ही रही हैं और लगातार जो है वो नक्सली मारे जा रहे हैं मुठभेड़ में, कई सरेंडर कर रहे हैं। पिछले दिनों दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में करीब 71 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था। तो साफ साफ ये है कि सरेंडर जो है वो कुछ इसलिए भी हो रहे हैं कि नक्सली जो है डरे हुए हैं, लेकिन कुछ नक्सली संगठन ये भी चाहते हैं कि वार्ता के जरिए इस जो ऑपरेशन को धीमा कर दिया जाए या थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए। लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि कोई भी ऑपरेशन रुकेगा नहीं, सीज फायर होगा नहीं, कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और जो 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय किया गया है कि नक्सल मुक्त भारत होगा, उसकी ओर लगातार आगे बढ़ा जाएगा। जी निश्चित रूप से, और विश्व स्पष्ट कर दिया गया है गृहमंत्री की तरफ से, और उनका यह भी कहना है कि युद्ध विराम की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आप सरेंडर कीजिए। जी आशीष, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें जो है वो सरेंडर करना है तो वो सरेंडर करें, उसके बाद जो है जवान कोई भी गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन ये जो प्रेस नोट के माध्यम से सीज फायर रोकने की बात जो कर रहे हैं नक्सली, उस पर जो है साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है कि सीज फायर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है। चाहे मानसून की भी बात करें, उन्होंने ये भी कहा था कि मानसून में जो है वो कुछ नक्सल विरोधी गतिविधियां जो है वो रुक जाती थी, क्योंकि काफी घने जंगल है, वहां बारिश होती थी, ऑपरेशन ठीक से नहीं
हो पाता था, लेकिन उन्होंने इस बार ये भी कह दिया था कि मानसून में भी लगातार जो है ऑपरेशन जारी रहेगा और नक्सलियों को चैन की नींद सोने नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी पूरी तरह से प्रभावी रहा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विशु। और खबर सिवनी से, जहां दुर्गा पंडाल में एक बेकाबू ट्रक जा घुसा। आपको बता दें कि 10 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उन घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डूंडा सिवनी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अजहर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। सर, कब की है ये घटना और क्या कुछ हुआ वहां? देखिए, बिल्कुल ये देर रात की घटना है। सिवनी के डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र के बेलगांव का ये पूरा वाकया है। बताया जा रहा है एक बेकाबू पिकअप ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था और ये एक रास्ते किनारे एक दुर्गा पंडाल बना हुआ था, जहां पर जाकर ये घुस गया। इसी दौरान जो दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु थे वहां पर घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। घायलों की संख्या करीब 10 होने का शुरुआती जानकारी मिली है और पुलिस ने जो मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और जो जिससे दुर्घटना करने वाले पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है और जो चालक है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूरी घटना की जांच की जा रही है। घायलों की स्थिति क्या है सर? बिल्कुल, देखिए जो घायल है उसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। जो घायल है उनमें करीब 4 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जो गंभीर घायल है उन्हें रेफर करने की फिलहाल बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है, तत्काल मौके पर पहुंचकर हाथ बचाव कार्य किया गया था और जो भी घायल है उनका इलाज चल रहा है। निश्चित रूप से। और चूंकि ये जो घटना घटित हुई, इस वक्त काफी लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे। लगभग कितनी गैदरिंग थी अजहर जब ये दुर्घटना वहां पर हुई? जी बिल्कुल, देखिए ये घटनाक्रम ग्रामीण क्षेत्र का है और जो आजकल दुर्गा उत्सव चल रहा है, शारदा नवरात्रि चल रही है, इस वजह से काफी भीड़ थी। लेकिन गनीमत की बात रही कि ज्यादा ये हादसा भीषण नहीं हो पाया। कुछ ही लोग इस पिकअप के चपेट में आए, जिस वजह से करीब 10 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। जो घायल गंभीर घायल उनको रेफर करने की फिलहाल बात कही जा रही है। सर, क्या लोडिंग थी इसमें? ट्रक में कोई सामान ले जाया जा रहा था? खाली था ट्रक? क्या स्थिति थी उस वक्त? क्या ड्राइवर भी नशे में हो सकता है उस वक्त रहा हो? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है पिकअप वाहन काफी रफ्तार में था और उसने नियंत्रण कहीं ना कहीं पिकअप ट्रक में खो दिया था, जिस वजह से हादसा हुआ। ठीक है, पुलिस की तरफ से जो भी अपडेट होगा आपसे जानने के लिए फिर लौटेंगे अजहर आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। राजधानी भोपाल में गौरक्षकों से मारपीट का मामला गर्मा गया। दरअसल आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बजरंग दल के लोग शिकायत दर्ज कराने कोलार थाना पहुंचे थे। शिकायत दर्ज न किए जाने पर थाने का घेराव किया गया और इस दौरान पुलिस थाने पर अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। दरअसल स्थानीय लोगों ने गाय का इलाज करने के लिए गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं और गौरक्षकों को पीटा था। और दतिया में भी अब आई लव मोहम्मद के बैनर्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आई लव मोहम्मद के बैनर ये साइनी मोहल्ले में लगे हैं। अब इस बैनर को लेकर के जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं और यहां बैनर लगाने वालों ने थोड़ी देर में बैनर्स को हटा दिया था और आई लव मोहम्मद लिखे हुए बैनर्स होर्डिंग्स से कई शहरों की फिजा खराब हो चुकी है और इसलिए भी दतिया में इस तरह के बैनर्स लगाए जाने पर चर्चा चल रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो दतिया के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। बस्तर दशहरा मुरिया दरबार में भी वे शामिल होंगे और इसके अलावा बस्तर दौरे को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर आगमन को लेकर जानकारी मिल रही है। बस्तर दशहरा कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। बस्तर का दशहरा जो कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, बहुत लंबे समय तक इसे मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। और खबर बलरामपुर से, जहां चारपाई में कोबरा आ जाने से सनसनी फैल गई।